गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं विस्तार से। ऊष्मा की प्रकृति, नेचर ऑफ हीट। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, परंतु यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। यानी कि ताप के कारण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफ़र होती है। ऐसे दूसरा इसमें हम कह रहे हैं टेम्परेचर। वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, परंतु वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ताप कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। बिल्कुल सही बात है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, यानी कि ट्रांसफ़र होती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। जितना हम उस पर जो टेम्परेचर देंगे उसके कारण ट्रांसफ़र होती है। बिल्कुल राइट भाई। और उन्होंने यहाँ पर कहा है प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। उसका प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। डेवी ने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। जूल ने पुष्टि की ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। यदि W कार्य Q ऊष्मा में बदलता है तो W/Q का बराबर जूल होता है, यानी W बराबर JQ, जहाँ J बराबर होता है एक नियतांक जिसे ऊष्मा का यंत्रक या तुल्यांक कहते हैं। J का मान होता है 4.186 जूल या कैलोरी होता है, जिसका अर्थ है जूल यांत्रिक कार्य किया गया है जो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि मानते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न की है इसने। इसके प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, ये भी देखिए। जो फिजिकल चेंजेस हैं इसमें, किसी वस्तु पर एक ऊष्मा के प्रभाव से उसके भौतिक संरचना, रंग, रूप, आयतन और अवस्था आदि में परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई चीज़ है उस पर हम अगर हीट देते हैं तो उसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे, उसके रंग में, आयतन में, ताप में, ये चेंजेस उसमें आ जाएंगे। ताप में परिवर्तन, सभी वस्तु को गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी वस्तु ले लो, हम आयरन की ले लो, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आयरन की हो या फिर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसे हम हीट देंगे। थर्ड, आयतन में परिवर्तन, उसका आयतन या तो बढ़ेगा, कम होगा, कुछ ना कुछ आयतन में परिवर्तन होगा, उसे हीट देंगे। जैसे वाटर को हम हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। साधारण प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा परिवर्तन से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। साधारण ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से उसका आयतन बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हमने बेसिक सी चीज़ें सीखी। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका हम टेम्परेचर का। अब देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। किसी वस्तु को ताप को बढ़ाने में उपयोग होने वाले उपकरणों को हम तापमापी कहते हैं। जैसे मापने के लिए हम तापमापी कहते हैं। और यहाँ पर गैलीलियो ने इस तापमापी को विकसित किया है। ये पता लगाया कि ऊष्मा पर गैसें फैलती हैं। तापमापी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु एक ऐसा उपकरण जिसकी जांच की नली में पारा भरा होता है, ऐसे उपकरण को तापमापी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिसके ताप माप पे जाते हैं, इसका अर्थ है कि तापमापी पारे के विस्तार का संकुचन के द्वारा किया जाता है। और पॉइंट नंबर 4 क्या है कि बर्फ की हिमांक और न्यूनतम बिंदु जो होती है LFP के रूप में लिखा जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के रूप में लिया जाता है, शुद्ध जल का। अब यहाँ पर देखिए, जो लास्ट पॉइंट हमारा इसमें की है कि सभी तापक्रम पैमाने बनाने के लिए 2 नियत बिंदु आते हैं, आइस पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। LFP को बोलते हैं हम लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, आइस पॉइंट बोलते हैं। या तो वो एक पॉइंट पे जाके जमेगा या क्या बन जाएगा, वो
लोअर फिक्स पॉइंट होगा उसका। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें देखने को ये मिलेगा, इसकी अवस्थाएं मिलेंगी देखने के लिए। पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ये अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण होती हैं। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो 3 अवस्थाओं में बदल जाएगा। पहला, अगर वाटर को ही ले लेते हैं, इसे हीट देते हैं हम, वाटर को जब हम हीट देते हैं तो पहला जब वो किस में होता है, द्रव में होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, गैस में हो जाता है कन्वर्ट। इसके बाद में तीसरा, जो हम जब इसे जब ठंडा होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों अवस्थाओं में हमारा वाटर आ जाएगा। पहली अवस्था क्या होती है हमारी वाटर की, द्रव्य होती है। जब इसे हीट देते हैं तो ये वेपर्स के रूप में, यानी भाप के रूप में उड़ जाते हैं ये। अब ये जब ठंडे होते हैं तो किस में बदल जाते हैं, बर्फ, ठोस में बदल जाती है। 3 अवस्था होती हैं। ये अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण होती हैं, और ताप में परिवर्तन ऊष्मा के कारण होती है। ताप में परिवर्तन कब आएगा, जब ऊष्मा, इस पर हम हीट देंगे तब परिवर्तन आएगा। अवस्था में परिवर्तन ऊष्मा के कारण ही होता है, यानी कि सीधी सिंपल सी बात है, जब उसे हम हीट देंगे या ऊष्मा उसमें कोई भी पदार्थ है उसमें अगर ऊष्मा देंगे तो उसके कारण उसके उसमें परिवर्तन होगा। अन्य परिवर्तन, गर्म करने में पदार्थ के रंग रूप, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। और इसके बाद क्या, रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीकृत मुक्त होकर निकलती है। ऊष्मा की मात्रा क्या, यूनिट क्या है इसकी मापने की, देखो इसको मापने की यूनिट है एसआई यूनिट जूल, जैसे सीजीएस मात्रक कैलोरी कहते हैं। कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। इसके बाद में ये वाला सेकंड पॉइंट इसमें कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरीज को हम कैसे मापते हैं देखिएगा। 1 ग्राम शुद्ध जल का जो ताप है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। अब इसके बाद में आएगा पॉइंट नंबर 3, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTH यूनिट। 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTHU कहते हैं, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के संबंध में देख लो, 1 जूल बराबर क्या होता है, 0.24 कैलोरी होता है। अब एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर क्या होता है, 252 कैलोरी होता है। अब 1 कैलोरी बराबर इतनी जूल होता है, 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर हमारा इतना होता है 4.186 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ यानी कि बराबर किसके है ये, 1000 कैलोरी के। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है, 1000 कैलोरी के, ये बोला। अब यहाँ से देखिएगा, दूसरा नियत बिंदु जल का क्वथनांक यानी कि स्टीम पॉइंट होता है, जो अपर फिक्स पॉइंट होता है। अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं स्टीम पॉइंट। अगर ज़्यादा इसे हम हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, वाटर। मान लीजिए हमने ज़्यादा इसे हीट दे दिया तो इसका अपर पॉइंट में क्या किस में चेंज होगा, तो अपर फिक्स पॉइंट UFP बोलते हैं इसे, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट ये देखिएगा, 10⁸ के होता है, जबकि न्यूनतम ताप हमारा कितना होता है, अधिकतम टेम्परेचर 10⁸ कैलोरी होता है, यानी के का मतलब कैलोरी, जबकि और न्यूनतम सबसे कम टेम्परेचर होता है 10⁻⁻8 के होता है। ये अपर होता है, सबसे ज़्यादा हम टेम्परेचर देते हैं, और सबसे कम इतना ही दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें दे सकते हैं, सबसे कम ये, यानी 0 के समीप ताप के मापने को क्रायोजेनिक कहते हैं। इसी प्रकार बहुत उच्च ताप के मापन का व्यवहार उत्तर क्रायोमेट्री कहा जाता है। हमारे जो ह्यूमन है, मानव शरीर का जो टेम्परेचर है 310 पॉइंट के ये कैलोरी में होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस किस में होता है, ये सेल्सियस में होगा, और 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है। यानी कि जो टेम्परेचर हमारा, जो इंसानों का टेम्परेचर होता है ह्यूमन्स का,
310 केल्विन में होता है, 37 सेल्सियस में और 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है। हम किसी में भी माप सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना केल्विन में कितना होता है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। आगे देखें, ठंडे देशों में जहाँ जो कम से कम तापमान रहता है -40 डिग्री तक चला जाता है। ठंडे देशों में जो टेम्परेचर हमारा रहता है -40 डिग्री तक चला जाता है। पारा युक्त तापमानी का योग प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि पारा -39 डिग्री पर ही जमने लगता है। हम वहाँ पर पारा का यूज नहीं कर सकते क्योंकि पारा -39 पे ही जमने लगता है, तो वैसे ही जम जाएगा, उसे माप ही नहीं सकते हम उससे। वहाँ अल्कोहल युक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जो अल्कोहल युक्त होता है क्योंकि वह -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो अल्कोहल युक्त तापमापी होते हैं वो -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मेरे बच्चों, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम आगे क्वेश्चन में जब आए हैं तो ये देखिए इसके, ये हमारा सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट और ये हमारा केल्विन में। तो सेल्सियस में जो अपर फिक्स पॉइंट है हमारा 100 डिग्री पे, वाटर को ले लेते हैं, वाटर 100 डिग्री पे उबलने लगता है। इसी तरह से अपर फिक्स पॉइंट है हमारा फ़ारेनहाइट का, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसी तरह से केल्विन की बात करें तो 373 डिग्री केल्विन पे ये अपर फिक्स पॉइंट है, इसका उबलने लगेगा अगर केल्विन मापेंगे तो। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में ये रहेगा इसका, और इसमें ये रहेगा, अपर फिक्स पॉइंट है इसके सभी के। ये इतने जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और ऐसे ही इसका ये है, इसका अपर फिक्स पॉइंट। इसी तरह से ये देखिए बराबर भागों में बांटने पर ये 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री, ये इसका कम से कम पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट है। लोअर फिक्स पॉइंट है किसका, सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट। इसी तरह फ़ारेनहाइट का कितना पॉइंट है हमारा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह से थर्ड वाला गया हमारा 273 केल्विन, ये इसका भी लोअर फिक्स पॉइंट है। ये हमने अभी तीनों चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे जब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर, वो हम आपके लिए कल बताएंगे। तो अगर हमारे ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।